हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसआर क्लासेस। दिस इज गरिमा श्रीवास्तव, योर बायोलॉजी मेंटर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने गैनेशियम के बारे में पढ़ा था। इस क्लास में हम लोग प्लेसेंटा से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, प्लेसेंटेशन किसको कहते हैं? प्लेसेंटेशन, प्लेसेंटेशन, प्लेसेंटा वर्ड से रिलेटेड आ रहा है। प्लेसेंटा क्या करता है? जनरली ह्यूमन बॉडी में हम देखते हैं कि प्लेसेंटा के थ्रू जो बेबी होता है वो मदर से कनेक्टेड होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी कुछ ना कुछ ऐसा ही काम करेगा। तो प्लेसेंटेशन में क्या होता है? मान लो ये ओवरी है, ये गायनोशियम है, पिस्टल है। ठीक है, इसमें ये ओवरी है। तो ओवरी में क्या होता है? ओवरी की वॉल की साइड में अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट होता है? प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिसके थ्रू ओव्यूल क्या करता है? कनेक्टेड रहता है। जिसके थ्रू ओव्यूल कनेक्टेड रहता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? प्लेसेंटेशन कहते हैं। ओवरी के अंदर ओव्यूल किस तरीके से प्लेसेंटा से अरेंज्ड है? ठीक है, ओव्यूल प्लेसेंटा से किस तरीके से अरेंज्ड है ओवरी के अंदर, उसी को हम क्या कहते हैं? प्लेसेंटेशन कहते हैं। लिख लेते हैं, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल ओवर प्लेसेंटा इनसाइड द ओवरी। ओवरी के अंदर किस तरीके से प्लेसेंटा से अरेंज्ड है ओव्यूल, उसी को हम क्या कहते हैं? प्लेसेंटेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन। किस तरीके से, कितने टाइप से अरेंज्ड हो सकता है? ठीक है, टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन के कितने टाइप होते हैं? तो 5 टाइप्स का होता है। पहला हो जाता है मार्जिनल प्लेसेंटेशन। मार्जिनल प्लेसेंटेशन, मार्जिनल प्लेसेंटेशन। नेक्स्ट है पेराइटल प्लेसेंटेशन। पेराइटल प्लेसेंटेशन। थर्ड है फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। फोर्थ है बेसल प्लेसेंटेशन और फिफ्थ है एक्साइल प्लेसेंटेशन। ठीक है, 5 टाइप्स का होता है। सबसे पहले मार्जिनल, नाम से पता चल रहा है किस पे अरेंज्ड होगा? मार्जिन पर अरेंज्ड होगा। ठीक है, इसमें सबसे कॉमन जो है पी में हम देखते हैं। मार्जिनल प्रेजेंटेशन हम किस में देखते हैं? लेग्यूमिनेसी फैमिली में। ठीक है, पी जो होता है उसमें एक साइड ऐसा होता है जिस साइड से हम उसको ओपन करते हैं। वो वाला साइड कौन सा होता है? डॉर्सल सूचर होता है। वहां पे स्टिच टाइप का होता है ना, इजीली वहां से ओपन हो जाता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डॉर्सल सूचर। डॉर्सल सूचर। लेकिन इस डॉर्सल सूचर से हमको लेना देना नहीं है। हमको किससे लेना देना है? जहां पे ओव्यूल अटैच्ड है। ये वाला साइड कौन सा है? वेंट्रल सूचर। क्या है? वेंट्रल सूचर। तो हम क्या बोलेंगे कि जो लेग्यूमिनेसी फैमिली होती है उसमें वेंट्रल सूचर पे ओव्यूल जो होता है वो अरेंज्ड होता है मार्जिनली। तो ओव्यूल अरेंज्ड मार्जिनली। कैसे अरेंज्ड है? मार्जिनली अरेंज है, मार्जिनल पे अरेंज्ड है। इसी वजह से इसको हम क्या कह रहे हैं? मार्जिनल प्लेसेंटेशन। और मार्जिनल पे कहां पे? वेंट्रल सूचर, ऑन वेंट्रल सूचर, वेंट्रल सूचर। ठीक है, अब देखो इसमें कोई सेप्टम दिखाई दे रहा है, कोई अलग से ऐसा चीज दिखाई दे रहा है कि हाँ जो ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं? ओवरी बोलते हैं। ये पूरा का पूरा क्या है? ओवरी है। ओवरी के अंदर ये जो दिखाई दे रहा है इसी को हम क्या बोल रहे हैं? ओव्यूल। यानी ओवरी जब मटर बन गया तो ये ओवरी, इसको पूरा हम क्या बोलते हैं? कौन सा पार्ट? हम ये वेजीज में नहीं आता, ये किस में आता है? फ्रूट में आता है। फ्रूट राइपन हुई, ओवरी राइपन हुई तो इसको हम क्या कहेंगे? फ्रूट कहेंगे। और जो मटर हम खाते हैं वो क्या है? सीड है। ठीक है, तो हम मटर, मटर का जो एडिबल पार्ट होता है वो कौन सा होता है? फ्रूट होता है। फ्रूट हम खाते हैं। ठीक है, फ्रूट के अंदर सीड जो होता है, सीड खाते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें कोई सेप्टम दिखाई दे रहा है, कोई ऐसा चीज दिखाई दे रहा है जो इसको क्या कर रहा हो? डिवाइड कर रहा हो? तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। मटर में हमें कोई सेप्टम नहीं मिलता, एक बार में छिलते हैं सारा निकल जाता है। तो ये कैसा है? यूनिलॉक्यूलर, सिंगल लॉक्यूल प्रेजेंट है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? यूनिलॉक्यूलर बोलेंगे। ठीक है,
एग्जाम्पल इसका क्या हो जाता है? लेग्यूमिनेसी फैमिली, लेग्यूमिनेसी फैमिली, ठीक है, लेग्यूमिनेसी। अब नेक्स्ट है पेराइटल प्रेजेंटेशन। पेराइटल वर्ड से क्लियर हो रहा है, पेराइटल पेरीफेरी। तो इस वाले में क्या होता है, जो ओव्यूल होता है वो कहाँ पे अरेंज होते हैं? पेरीफेरी पर अरेंज होते हैं। वो तो हो गया मार्जिनल प्रेजेंटेशन का। अब इधर देखो पेरीफेरी का। इस तरीके से ओव्यूल कहाँ अरेंज्ड है? पेरीफेरी पर, बाहर की तरफ, ठीक है। तो इसमें किस तरीके का प्रेजेंटेशन है? पेरीफेरल प्रेजेंटेशन, पेरीफेरल प्रेजेंटेशन हुआ है, ठीक है। इसके अंदर आपको कोई सेप्टम दिखाई दे रहा है? नहीं। तो ये भी कैसा है? यूनिलॉक्यूलर है। कैसा है? यूनिलॉक्यूलर। लेकिन इसमें होता क्या है, बाद में लेटर ऑन, जब मतलब फ्रूट जब बनने वाला होता है उस टाइम के आसपास में, तो ये क्या होता है, इसमें फॉल सेप्टम आ जाता है। क्या आ जाता है? फॉल्स सेप्टम, फॉल्स सेप्टम आ जाता है। इस फॉल्स सेप्टम को हम क्या कहते हैं? रिप्लम कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? रिप्लम। बाद में जब लास्ट में फ्रूट बन रहा होता है मेच्योरिटी के टाइम पे, इसमें क्या आ जाता है? एक फॉल्स सेप्टम आ जाता है, एक सेप्टम आ जाता है। तो इस सेप्टम को हम क्या कहते हैं? जो फॉल्स सेप्टम होता है उसको हम बोलते हैं रेप्लम। और क्योंकि एक सेप्टम आता है इसलिए कैसा हो जाता है? बाइलॉक्यूलर हो जाता है। दो लॉक्यूल प्रेजेंट हो गए ना, एक पहले से एक और सेप्टम बन गया, फॉल्स सेप्टम आ गया। एक्चुअली वो सेप्टम होता नहीं है, बस ऐसा लगता है कि हाँ एक सेप्टम प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? बाइलॉक्यूलर बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाता है मस्टर्ड। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाता है? मस्टर्ड, सरसों। नेक्स्ट आता है फ्री सेंट्रल। नाम से पता चल रहा है, यहाँ पे देखो मार्जिनल प्रेजेंटेशन तो मार्जिन पे, पेराइटल तो पेरीफेरी पर, पी से पेराइटल, पी से पेरीफेरी। फ्री सेंट्रल मतलब सेंट्रल में अरेंज होंगे और कैसे होंगे? फ्री फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। बेसल यानी बेस में होंगे। एक्साइल इसका बताते हैं, ठीक है। एक्सिस पे होंगे तो इस वजह से क्या बोलते हैं? एक्साइल बोलते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं फ्री सेंट्रल के बारे में। फ्री सेंट्रल में देखो कैसे होता है। इस तरीके से सेंटर में आपको ओव्यूल का प्रेजेंटेशन दिखाई देगा। तो इसमें कैसा प्रेजेंटेशन है? सेंट्रल प्रेजेंटेशन, सेंट्रल प्रेजेंटेशन है। और जो ओव्यूल होते हैं वो कैसे होते हैं? फ्री फॉर्म में। रिमेन्स फ्री। आपको कोई मतलब ऐसे जैसे प्लेसेंटा में आप देखोगे, प्लेसेंटा में क्या होता है? जुड़े हुए दिखाई देते हैं। जैसे अभी आप मार्जिनल प्रेजेंटेशन में देखे कि इस तरीके से दिखाई दे रहा था, ठीक है। तो ये कैसे रहते हैं? फ्री फॉर्म में दिखाई देंगे आपको, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन कहते हैं। और ये फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन का एग्जाम्पल क्या हो जाता है? डायंथस हो जाता है। फ्री सेंट्रल का एग्जाम्पल हो जाता है डायंथस, ठीक है। फ्री सेंट्रल का एग्जाम्पल डायंथस, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं बेसल के बारे में। बेसल प्रेजेंटेशन जो होता है इसमें कहां पे प्रेजेंटेशन होगा? बेस साइड में होगा। बेसल प्रेजेंटेशन कहां पे होता है? बेस में होता है। अभी हम देखें मार्जिनल प्रेजेंटेशन यूनिलॉक्यूलर, पेराइटल यूनिलॉक्यूलर, फ्री सेंट्रल ये भी कैसा होता है? यूनिलॉक्यूलर होता है। ये भी कैसा होता है? यूनिलॉक्यूलर होता है। सिंगल लोक्यूल दिखाई दे रहा है ना, कहीं सेप्टम नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। और इसमें कोई बाद में सेप्टम नहीं आते, तो ये कैसा होता है? यूनिलॉक्यूलर ही रहता है। लेकिन पेराइटल के केस में क्या होता है? बाद में जब मैच्योरिटी आती है तो उस टाइम पर एक फॉल्स सेप्टम प्रेजेंट हो जाता है। इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं? फॉल्स सेप्टम को हम क्या बोलते हैं? रेप्लम बोलते हैं। क्योंकि एक सेप्टम प्रेजेंट होता है तो उसमें कितने सेप्टम दिखाई देने लगते हैं? दो पार्ट दिखाई देने लगता है, दो लॉक्यूल दिखाई देने लगते हैं। तो हम लेटर ऑन इसको क्या बोलते हैं? बाइलॉक्यूलर।
फ्री सेंट्रल में सिंगल ही रहेगा। अब नेक्स्ट आता है बेसल। बेसल प्रेजेंटेशन का देखो, ये क्या हो गया, ओव्यूल हो गया। ठीक है, अब देखो फ्री सेंट्रल में इस बेसल प्रेजेंटेशन में जो कैसा होता है, बेस की साइड में प्लेसेंटा होता है। ठीक है, सिंगल ओव्यूल इसके अंदर होता है, सिंगल ओव्यूल, एक ही ओव्यूल हो सकता है, इसमें आप मल्टीपल ओव्यूल देखते हैं, बाकी तीनों में अभी हम मल्टीपल ओव्यूल देखें, लेकिन बेसल की कंडीशन में क्या है, सिंगल, एक ही ओव्यूल रहेगा, वो भी कहां पे, बेस के साइड में, सिंगल ओव्यूल। ठीक है, लॉक्यूल तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो ये भी कैसा होता है, यूनिलॉक्यूलर होता है। कैसा होता है, यूनिलॉक्यूलर। इसका एग्जाम्पल हो जाता है एस्टरेसी फैमिली, एस्टरेसी और ग्रामिनी फैमिली, जो अनाज वगैरह होता है उनमें। ठीक है, ये हो गया बेसल प्रेजेंटेशन का। लास्ट बचा किसका, एक्साइल, एक्साइल प्रेजेंटेशन के बारे में। ठीक है, अब देखो एक्साइल प्रेजेंटेशन के बारे में, जो एक्साइल प्रेजेंटेशन होता है ना, उसमें सेप्टम प्रेजेंट होते हैं। क्या होता है, सेप्टम प्रेजेंट होते हैं, ट्रू सेप्टम प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये कैसा हो जाता है, मल्टीपल लॉक्यूलर, मल्टी लॉक्यूलर हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से। और जो सीड्स ओव्यूल होता है वो इस तरीके से अरेंज होता है। तो जो एक्साइल प्रेजेंटेशन होता है उसमें ढेर सारे सेप्टम दिखाई दे रहे हैं, इधर है, ये है, ये है, ये है, तो इसमें सेप्टम प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या कहेंगे, मल्टी लॉक्यूलर कहेंगे। क्या बोलेंगे, मल्टी लॉक्यूलर। अब हम ओव्यूल को देख रहे हैं, ओव्यूल कहाँ पे अरेंज है, सेंट्रली अरेंज्ड, ओव्यूल सेंट्रली अरेंज्ड, अरेंज्ड बिटवीन सेप्टा, बिटवीन सेप्टा, ये सेप्टा दिखाई दे रहा है, इस सेप्टा के बीच बीच में क्या होंगे, अरेंज्ड होंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो जाता है मालवेसी फैमिली। ठीक है, मालवेसी फैमिली हो जाता है, सोलेनेसी फैमिली हो जाता है, और साइट्रस फ्रूट्स, सोलेनेसी फैमिली और जो साइट्रस फ्रूट्स होते हैं जितने भी, टमाटर वगैरह हो गया, ककम्बर वगैरह हो गया, हम इस सारों में देखते हैं। ठीक है, तो इन सारों में क्या प्रेजेंट होता है, एक्साइल प्रेजेंटेशन प्रेजेंट होता है। आई होप प्रेजेंटेशन आपको क्लियर हो गया होगा। मार्जिनल में मार्जिन पे होता है, पेराइटल में पेरीफेरी पे, फ्री सेंट्रल में सेंट्रल में होते हैं, और फ्री फॉर्म में होते हैं। बेसल में सिंगल होता है और बेस साइड में होता है। एक्साइल में ढेर सारे सेप्टम प्रेजेंट होते हैं और एक एक्सिस पे होते हैं, यानी सेंट्रल एक्सिस पे होते हैं, और सेप्टा के बीच में ओव्यूल जो होते हैं वो अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, सारे के सारे ये कैसे होते हैं, यूनिलॉक्यूलर। एक्साइल जो होता है वो कैसा होता है, मल्टीलॉक्यूलर। पेराइटल का, मार्जिनल का एग्जाम्पल क्या हो जाता है, लेग्यूमिनेसी। पेराइटल का एग्जाम्पल हो जाता है मस्टर्ड। फ्री सेंट्रल का हो जाता है डाइएंथस। बेसल का क्या हो जाता है, एस्टरेसी और ग्रामिनी फैमिली। और एक्साइल का प्रेजेंट एग्जाम्पल हो जाता है मालवेसी, सोलेनेसी या सिट्रस फ्रूट्स। ये सारे एक्साइल प्रेजेंटेशन में आते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं फ्रूट्स के बारे में। फ्रूट किसको बोलते हैं, राइपन ओवरी को ही हम क्या कहते हैं, फ्रूट बोलते हैं, राइपन ओवरी। ओवरी जो होता है वो मैच्योर हो जाता है, तो वो क्या बनाता है, फ्रूट बनाता है। तो राइपन ओवरी इज कॉल्ड फ्रूट।
जनरली प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये कैसे होते हैं? जनरली प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद ही जनरली बनते हैं, लेकिन कुछ कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो बिना फर्टिलाइजेशन के भी बनते हैं, ठीक है, इसीलिए लिखा हुआ है जनरली, जनरली प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब एक फ्रूट के अंदर दो चीजें होती हैं, क्या क्या देखते हैं हम फ्रूट के अंदर? दो चीजें, एक तो होता है सीड, ठीक, दूसरा क्या होता है? फ्रूट वॉल। क्या होता है? फ्रूट वॉल। इसी फ्रूट वॉल को हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरिकार्प। फ्रूट वॉल को हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्प बोलते हैं, ठीक है। ये जो पेरिकार्प होता है ये कितने टाइप का होता है? तीन टाइप का होता है। एक होता है एपिकार्प, एक क्या होता है? एपिकार्प। सेकेंड होता है मीजोकार्प, और थर्ड होता है इंडोकार्प, और थर्ड होता है इंडोकार्प, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप मैंगो को देखो, मैंगो फ्रूट को, इस तरीके से कुछ होता है, ठीक है। बाहर की साइड में एक कवरिंग होती है, ग्रीन कलर येलो कलर की, ठीक है। फिर अंदर की साइड में इसमें क्या प्रेजेंट होता है? सीड प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देखो, जो ये बाहर वाली छिलका होता है जो एडिबल नहीं होता है, जिसको हम निकाल देते हैं, उसको हम बोलते हैं एपिकार्प। क्या बोलते हैं? एपिकार्प। और यहां से लेकर के यहां तक के बीच में जो भरा हुआ पल्प रहता है जिसको हम खाते हैं, वो वाला पार्ट क्या है? मीजोकार्प। क्या है? मीजोकार्प। तो आप ये बोल सकते हो ना कि जो मैंगो का एडिबल पार्ट होता है वो कौन सा होता है? मीजोकार्प होता है। और ये जो गुठली के जो सीड होता है उसके आउटर कवरिंग जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? इंडोकार्प बोलते हैं। सीड के जो, आपको पता है जब आप देखे होगे कई बार हम जो सीड होता है उसको ढक फेंक देते हैं, तो आप देखते हो जो गुठली होती है उसके अंदर से सीड निकलता हुआ हमें दिखाई देता है, या अचार वगैरह बनता है तब भी हमें दिखाई देता है कि एक हार्ड कवरिंग होती है, फिर उसके अंदर क्या होता है? सीड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो हार्ड कवरिंग, अगर किसी के इंडोकार्प कैसा? स्टोनी हो, हार्ड हो, कैसा हो? स्टोनी हो या फिर हार्ड हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? ड्रूप कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रूप। उस फ्रूट को हम क्या कहते हैं? ड्रूप कहते हैं। अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो अभी आप इतना जानते रहो कि जो पेरिकार्प होता है वो तीन टाइप का होता है। आउटर कवरिंग को हम एपिकार्प, मिडिल कवरिंग को हम क्या बोलते हैं? मिडिल पोर्शन जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? मीजोकार्प। और जो अंदर वाला पार्ट होता है उसको हम क्या कहेंगे? इंडो। ईपी मतलब आउटर, मिडिल मतलब मीजो, और इनर मतलब इंडो, ठीक है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्रूट के बारे में। टाइप्स ऑफ फ्रूट, कितने टाइप का होता है फ्रूट? तीन टाइप का। फ्रूट्स कितने टाइप के होते हैं? तीन टाइप के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट होता है ट्रू फ्रूट, सेकेंड होता है फॉल्स फ्रूट, और थर्ड होता है पार्थिनोकार्पी। क्या होता है? पार्थिनोकार्पी। कार्प वर्ड आ रहा है इसलिए याद रखना है कि ये किससे रिलेटेड है? फ्रूट से रिलेटेड है, ठीक है। ट्रू फ्रूट किसको बोलते हैं? जिसके फॉर्मेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ ओवरी इन्वॉल्व होती है, ओनली ओवरी इन्वॉल्व। सिर्फ और सिर्फ कौन बनाएगा? ओवरी बनाएगी, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं? ट्रू फ्रूट बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो फॉल्स फ्रूट होता है ना, अलोंग विथ ओवरी अदर पार्ट्स, अदर फ्लोरल पार्ट्स ऑल्सो इन्वॉल्व, ठीक है। इसमें क्या होता है? अलोंग विथ ओवरी अदर फ्लोरल पार्ट, फ्लोरल पार्ट ऑल्सो इन्वॉल्व, ठीक है। ओवरी तो रहता ही रहता है लेकिन उसके साथ साथ और भी दूसरे दूसरे पार्ट जो होते हैं वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? फॉल्स फ्रूट कहते हैं। पार्थिनोकार्पी किसको बोलते हैं? फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन।
वो फ्रूट जो कि किसके थ्रू बना है, बिना फर्टिलाइजेशन के बना है, फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के जो फ्रूट बने उसको हम क्या कहते हैं, पार्थिनोकार्पी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ट्रू फ्रूट का एग्जांपल ये मैंगो वगैरह हो गया, मैंगो हो गया, कोकोनट हो गया, ये सारा हो गया। फॉल्स फ्रूट किसको कहते हैं, फॉल्स फ्रूट जैसे एप्पल हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, पियर हो गया, ठीक है, और जैक फ्रूट हो गया, कटहल, पाइनएप्पल हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं, फॉल्स फ्रूट होते हैं। अब नेक्स्ट आता है पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाए तो उसको हम कहते हैं, तो इसका एग्जांपल हो जाता है बनाना, केला, ठीक है, ग्रेप्स, ये सारे इसका एग्जांपल हो जाता है। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है, एप्पल, ठीक है, एप्पल, और फिर उसके बाद पियर, ठीक, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी, जैक फ्रूट, जैक फ्रूट, और पाइनएप्पल, ये सारा का सारा एग्जाम्पल हो जाता है किसका, फॉल्स फ्रूट का। इसमें जो एप्पल है, पियर है, स्ट्रॉबेरी है, ये तीनों का हम क्या खाते हैं, थैलेमस खाते हैं। इनका कौन सा पार्ट हम खाते हैं, थैलेमस खाते हैं, ये होता है, ठीक है, फूल के अंदर होता है ना, फिर इसमें से वो निकला हुआ होता है, रिसेप्टिकल जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर पूरा का पूरा फ्लोरा पार्ट जो होता है अटैच होता है। तो उसमें आप अगर एप्पल खाओ तो आप एप्पल में देखोगे, ये जैसे एप्पल है तो एप्पल में एक चैम्बर सा होता है, ठीक है, फिर इसके अंदर सीड प्रेजेंट होता है इस तरीके से। तो सीड तो ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है, तो ये वाला पार्ट कौन सा हो गया, ओवरी हो गया, ये वाला ओव्यूल हो गया, लेकिन इसके बाहर जो हम खा रहे हैं वो क्या है, थैलेमस है। ठीक है, इसी तरीके से स्ट्रॉबेरी में भी आप देखते हो, पियर में भी आप देखते हो। ठीक है, ये जो जैक फ्रूट है, पाइनएप्पल है, इनमें हम पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस क्या करता है, पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस जो होता है वो फ्रूट बनाता है। इसी वजह से आप कटहल में देखो बीच बीच में सीड दिखाई देता है, पाइनएप्पल उसी तरीके से दिखाई देता है। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस इन्वॉल्व होता है फ्रूट बनाने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे फ्रूट के टाइप में ही ओवरी ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, किस तरीके से कंपोजिशन हुआ उसका, उसके बेसिस पे। तो 3 टाइप का होता है ये भी, ठीक है, कौन कौन सा, एक होता है सिंपल, ठीक है, दूसरा होता है एग्रीगेट, सेकंड होता है एग्रीगेट फ्रूट, और लास्ट होता है कंपोजिट। ठीक है, कंपोजिट। ये जो सिंपल फ्रूट होता है इसके अंदर सिंगल ओवरी इन्वॉल्व होती है, कितनी ओवरी इन्वॉल्व होगी, सिंगल ओवरी, सिंगल फ्लावर इन्वॉल्व होगा, सॉरी, एक ही फ्लावर होगा जो कि फ्रूट का फॉर्मेशन करेगा, ढेर सा पूरा इन्फ्लोरेसेंस नहीं इन्वॉल्व होगा। ठीक है, इसमें सिंगल फ्लावर के अंदर 2 कंडीशन हो सकती है, या तो सिंगल ओवरी प्रेजेंट हो, ठीक है, या फिर मेनी ओवरीज प्रेजेंट हो। ठीक है, सिंगल ओवरी प्रेजेंट है तो एपोकार्पस क्या बोलते हैं, एपोकार्पस। ठीक है, सिंगल ओवरी है तो एपोकार्पस, और मेनी ओवरीज है तो वो हमेशा किस में रहेंगे, सिनकार्पस कंडीशन में रहेंगे, किसमें, सिनकार्पस कंडीशन में रहेंगे, सिनकार्पस कंडीशन में रहेंगे, यानी फ्यूज्ड रहेंगे। ठीक है, हमेशा हमेशा कैसे रहेंगे, फ्यूज्ड कंडीशन में रहेंगे, फ्यूज्ड रहेंगे। ठीक है, अभी जो सिंपल फ्रूट होता है ना वो 2 टाइप का होता है। सिंपल जो होता है, सिंपल फ्रूट, ये कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। सिंपल फ्रूट जो होता है 2 टाइप का होता है, एक होता है ड्राई फ्रूट, वो ड्राई फ्रूट उसको नहीं बोलते जो हम लोग खाते हैं, कि वो वाला ड्राई फ्रूट नहीं है। ठीक है, और एक होता है फ्लैशी फ्रूट, फ्लैशी फ्रूट। ये जो ड्राई फ्रूट होता है इसमें क्या होता है, पेरिकार्प जो होता है वो फर्दर डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता, पेरिकार्प एंड डिफ्रेंशिएटेड, पेरिकार्प इज नॉट डिफ्रेंशिएटेड, नॉट डिफरेंशिएटेड। पेरिकार्प जो है डिफरेंशिएटेड नहीं है, किसमें डिफरेंशिएटेड नहीं है, अभी हम आपको बताएं पेरिकार्प जो होता है वो 3 टाइप का होता है, एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प। तो इसमें ये डिफरेंशिएटेड नहीं होता, सिर्फ पेरिकार्प एक सिंगल कवरिंग होगी,
ठीक है, मतलब सब के सब आपस में क्या होंगे, पेरिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प सबके सब आपस में क्या होंगे, फ्यूज्ड होंगे। ठीक है, तो इनमें फर्दर डिवीजन डिफरेंशिएशन नहीं होता है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, ड्राई फ्रूट्स बोलेंगे। फ्लैशी फ्रूट जिसमें पेरिकार्प डिफरेंशिएटेड होता है, पेरिकार्प डिफरेंशिएटेड इनटू एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प, तीनों में डिफरेंशिएटेड होगा। एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प में डिफरेंशिएटेड होगा। ठीक है, अब जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं ये फर्दर डिवाइडेड होते हैं दो पार्ट में। ठीक है, एक तो होता है डेहिसेंट और एक होता है इनडेहिसेंट। जो डिहेसिनेट करेंगे उनको हम डेहिसेंट बोलेंगे, जो डेहिसिनेट नहीं करेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, इनडेहिसेंट बोलेंगे। डेहिसेंट का जो एग्जाम्पल हो जाता है, डेहिसेंट के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, नट्स, सीरियल्स, अनाज वगैरह हो गया, और कैरियोप्सिस। ठीक है, ये तीन एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, इनडेहिसेंट के एग्जाम्पल क्या हो जाते हैं, इनडेहिसेंट के एग्जाम्पल होते हैं लेग्यूम्स और ब्रेसिकेसी, लेग्यूमिनेसी और ब्रेसिकेसी। इसके एग्जाम्पल, इनडेहिसेंट के एग्जाम्पल क्या होंगे, लेग्यूम और ब्रेसिकेसी, ब्रेसिकेसी, ब्रेसिकेसी। ठीक है, या ब्रेसिका जिसमें सरसों वगैरह आते हैं। ठीक है, लेग्यूम, पनीर, मटर वगैरह आते हैं जिसमें दालें आती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है फ्लैशी फ्रूट का एग्जाम्पल, तो इसमें क्या आ जाएगा, बेरी, टोमेटो, ठीक, चिली, ये सारे आ जाएंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले हम सिंपल फ्रूट के बारे में बोले थे। सिंपल फ्रूट किसको बोलते हैं, जिसमें सिंगल फ्लावर इन्वॉल्व होता है। फ्लावर दो कंडीशन में रह सकता है, या तो हो सकता है एक ही ओवरी हो, या तो हो सकता है ढेर सारी ओवरी है। एक ही ओवरी होगी तो जाहिर सी बात है वो किस कंडीशन में है, एपोकार्पस की कंडीशन में अकेले रहेगी। ठीक है, लेकिन अगर ढेर सारी ओवरी है तो वो हमेशा किस कंडीशन में रहेंगे, फ्यूज्ड कंडीशन में रहेंगे, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, सिनकार्पस बोलते हैं। अब जो सिंपल फ्रूट होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, दो तरीके का हो सकता है कि वो ड्राई फ्रूट हो सकता है वो फ्लैशी फ्रूट हो। ड्राई फ्रूट किसको बोलते हैं, जिसको जिसका पेरिकार्प फर्दर डिफरेंशिएटेड नहीं होता। ठीक है, मीजोकार्प, पीपीकार्प, इंडोकार्प ये सब प्रेजेंट नहीं होते, तो उनको हम क्या कहते हैं, ड्राई फ्रूट्स बोलते हैं। ये जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं ये दो टाइप का होता है, एक होता है डिहेसेंट, डेहिसेंट, और एक होता है इनडेहिसेंट। डेहिसेंट किसको बोलते हैं, जिसमें डिहेसिनेशन की प्रोसेस होती है उसको हम क्या कहेंगे, डेहिसेंट, और जिनमें नहीं होती उनको हम क्या कहेंगे, इनडेहिसेंट। तो लेग्यूम और ब्रेसिका, इसका ब्रेसिकेसी इसका एग्जांपल हो जाता है, लेग्यूमिनेसी, ब्रेसिकेसी, और डेहिसेंट का एग्जांपल हो जाता है नट, सीरियल और क्रायोप्सिस। फ्लैशी फ्रूट जिसमें पेरिकार्प फर्दर डिवाइड होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्लैशी फ्रूट बोलते हैं। पेरिकार्प डिफरेंशिएटेड इनटू एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प, इन सब में। एग्जांपल इसका क्या हो जाता है, बेरी, टोमेटो, चिली, ये सब। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे एग्रीगेट के बारे में। तो जो एग्रीगेट होता है इसमें भी सिंगल ही फ्लावर इन्वॉल्व होता है, लेकिन इस वाले में क्या था, सिनकार्पस कंडीशन में था। सब के सब कैसे रहेंगे, जुड़े हुए रहेंगे। ओवरी जितनी भी रहेगी वो सब के सब क्या थी, जुड़ी हुई रहेगी, फ्यूज्ड रहेगी। लेकिन एग्रीगेट की कंडीशन में क्या होगा, सिंगल फ्लावर इन्वॉल्व होता है। ठीक है, लेकिन ओवरी कितनी होती है, मेनी ओवरीज। सिंगल फ्लावर, मेनी ओवरी, ढेर सारी ओवरी रहेंगी। सिंगल ओवरी नहीं प्रेजेंट होंगी, हमेशा कितनी होंगी, ज्यादा ओवरी रहेंगी। और वो हमेशा कैसे रहेंगी, फ्री कंडीशन में। हमेशा कैसी रहेंगी, फ्री कंडीशन में रहेंगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, एपोकार्पस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपोकार्पस बोलते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल हो जाता है माइकेलिया, रास्पबेरी। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कंपोजिट। इसमें क्या होता है कि पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस इन्वॉल्व होता है। ठीक है, कंपोजिट में क्या होता है, पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस इन्वॉल्व होता है फ्रूट बनाने के लिए। ठीक है, होल
इनफ्लोरेसेंस इन्वॉल्व। ठीक है, जब पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस इन्वॉल्व होगा यानी क्या मतलब, मेनी फ्लावर। क्या होगा, ढेर सारे फ्लावर होंगे, पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस, पूरी ढेर सारे फूल की एक पूरी वो है, पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस फ्रूट को बना रहा है, तो उसमें जाहिर सी बात है मेनी फ्लावर होगा। जब फ्लावर ज्यादा होगा तो ओवरी भी क्या होगी, मेनी ओवरीज, ढेर सारी ओवरीज भी होंगी। ठीक है, एग्जाम्पल इसका क्या हो जाता है, एग्जाम्पल इसका हो जाता है फिग, जैक फ्रूट, कटहल, जैक फ्रूट, पाइन, ये सारा, पाइन, मलबेरी, और इसमें आता है एग्रीगेट में एक और आता है स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी इसका एग्जाम्पल हो जाता है। ठीक है, तो कंपोजिट में सिंपल में बता चुके, एग्रीगेट में सिंगल फ्लावर ही होगा, लेकिन ओवरीज कैसी होंगी, हमेशा ज्यादा होगी, सिंगल ओवरी नहीं होगी। ये कैसे रहेंगे, फ्री फॉर्म में रहेंगे। एग्जाम्पल इसका हो जाता है माइसेलिया या माइकेलिया, जो भी बोलो, रास्पबेरी और स्ट्रॉबेरी। कंपोजिट में पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस इन्वॉल्व होता है, ढेर सारे फ्लावर, अब जाहिर सी बात है इन्फ्लोरेसेंस पूरा इन्वॉल्व हो रहा है, फ्लावर भी बहुत ढेर सारे होंगे, तो ओवरीज भी ज्यादा होंगी। एग्जाम्पल फिग, फिग बोले तो अंजीर, ठीक, जैक फ्रूट, कटहल, पाइनएप्पल और मलबेरी, ये सारे होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं सीड के बारे में। एक चीज और रह गई, ये जो सिंपल फ्रूट में हम पढ़े थे फ्लैशी फ्रूट के बारे में, सिंपल फ्रूट दो टाइप का था ना, एक ड्राई था एक फ्लैशी था। तो जो मैंगो वगैरह आता है ये सब किस में आता है, फ्लैशी वाले में ही आता है। ठीक है, तो जो हम मैंगो का पार्ट हम आपको बताए थे, मैंगो का हम कौन सा पार्ट खाते हैं, मीजोकार्प खाते हैं। कौन सा एडिबल पार्ट होता है, मीजोकार्प। ठीक है, कोकोनट का भी आपके बुक में डायग्राम दे रखा है, कोकोनट का भी आप एक बार देख लो। कोकोनट में जब हम पानी पीने वाला कोकोनट जो लेते हैं, ठीक है, इस तरीके का, ठीक, इस तरीके का होता है, जो ग्रीन कलर की कवरिंग होती है उसको हम क्या कहेंगे, ईपी कार्प। क्या बोलेंगे, ईपी कार्प। फिर आप जब वो जो नारियल फोड़ने वाला होता है उसको लेते हो, तो आप उस पर देखते हो कुछ ढेर सारे फाइबर फाइबर से होते हैं, जिनकी रस्सी वगैरह बनाई जाती है इस तरीके से। फाइबर वाला पार्ट जो हो गया इसको हम क्या कहते हैं, मीजोकार्प। ठीक, फिर एक हार्ड सी कवरिंग होती है, स्टोनी कवरिंग। अभी हम बताएं, स्टोनी कवरिंग किसी के अंदर प्रेजेंट हो, कोई फ्रूट जिसके अंदर स्टोनी कवरिंग हो, उसको हम क्या कहते हैं, ड्रूप कहते हैं। तो कोकोनट भी क्या है, ड्रूप है, इस तरीके से। तो ये जो स्टोनी कवरिंग है इसको हम क्या कहेंगे, इंडोकार्प। इसको हम क्या कहेंगे, इंडोकार्प। फिर इसके बाद हम व्हाइट व्हाइट कलर का देखते हैं पार्ट, व्हाइट व्हाइट कलर का खाने वाला पार्ट होता है ना, ये यहाँ पे इस जगह पे। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, सीड हो गया। ये क्या हो गया, सीड। हम यानी कोकोनट का कौन सा पार्ट खाते हैं, सीड खाते हैं। और जो इसके अंदर पानी भरा हुआ होता है, ठीक है, जो इसके अंदर पानी भरा होता है वो क्या होता है, इंडोस्पर्म। क्या होता है, इंडोस्पर्म। यानी पीने वाला पार्ट जो होता है वो क्या होता है, इंडोस्पर्म होता है। जो खाने वाला पार्ट होता है वो सीड होता है। बाकी जो तीनों फेंक देते हैं वो इपिकार्प, मीजोकार्प और इंडोकार्प होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं सीड के बारे में। सीड क्या होता है, सीड जो होता है इंपॉर्टेंट होता है, किस कब पहले कैसे बनता है, फॉर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन। हमेशा कब, प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन आप लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट किस चीज के लिए होता है, फॉर डिस्पर्सल, इंपॉर्टेंट फॉर डिस्पर्सल। किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट होता है, डिस्पर्सल के लिए इंपॉर्टेंट होता है। एक जगह से दूसरी जगह पे प्लांट अगर ग्रो कर रहा है तो वो किसकी वजह से ग्रो करता है, सीड की वजह से ग्रो करता है। नेक्स्ट, अनफेवरेबल कंडीशन में प्लांट्स को सरवाइव करने में मदद करता है, हेल्प्स इन सर्वाइवल ऑफ, सर्वाइवल ऑफ प्लांट
इन अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन में प्लांट, अगर मान लो कंडीशन फेवर नहीं है, ठीक है, हमको गेहूं चावल ये सब का प्लांट ग्रो कराना है, लेकिन अभी जो कंडीशन है वो प्रॉपर नहीं है। जैसे आपको पता है चावल के लिए अभी वाली कंडीशन जो है, बारिश के टाइम वाली कंडीशन क्या होती है, सही होती है। उस कंडीशन में हम खरीफ प्लांट को क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमको ये प्लांट को अगर हम निकाल लिए, कटाई कर लिए, हार्वेस्टिंग उसकी हो गई, सीड हमको ऑब्टेन हो गया, ठीक है, ग्रेन्स हमें मिल गए, तो हम क्या करेंगे, उसको वापस से तो तुरंत नहीं निकाल लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि कंडीशन फेवरेबल नहीं है। लेकिन अगर हम सीड को क्या करें, बचा के रख दें, और फिर जब नेक्स्ट कंडीशन फेवरेबल आए तब फिर ग्रो कराएं, तो हम क्या कर सकते हैं, सर्वाइव करा सकते हैं ना प्लांट को। तो वही सेम चीज देख रहा है, हेल्प इन सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स इन अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन में प्लांट्स को सर्वाइव करने में हेल्प करता है। अब जो सीड होता है ना, वो दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, दो टाइप का। एक होता है इंडोस्पर्मिक सीड, इंडोस्पर्मिक सीड, और एक होता है नॉन इंडोस्पर्मिक सीड, इंडोस्पर्मिक सीड। इंडोस्पर्मिक सीड को हम क्या बोलते हैं, एल्ब्यूमिनस भी बोलते हैं, एल्ब्यूमिनस सीड बोलते हैं। और नॉन इंडोस्पर्मिक को हम बोलते हैं एक्स एल्ब्यूमिनस सीड, एक्स एल्ब्यूमिनस, एक्स एल्ब्यूमिनस सीड बोलते हैं। अब इंडोस्पर्मिक इसको क्यों क्यों कह रहे हैं, इंडोस्पर्मिक के कंडीशन में क्या होता है, अगर इंडोस्पर्म बचा रह जाए, ठीक है, जैसे अभी कोकोनट में आप देखे थे इंडोस्पर्म था, ठीक है, तो अगर कोई प्लांट है जिसमें इंडोस्पर्म बचा रह जाए, ठीक है, रिमेन्स, रिमेनिंग इंडोस्पर्म बचा हुआ है। अब क्यों बचा है इंडोस्पर्म, नॉट फुल्ली यूटिलाइज, क्यों, क्योंकि इसको फुल्ली यूटिलाइज नहीं किया गया, पूरा यूज नहीं किया गया, ठीक है, इस वजह से क्या हुआ, बचा रह गया। एग्जाम्पल किसमें ऐसा पाया जाता है, मोनोकॉट्स में। किसमें पाया जाता है, मोनोकॉट्स में, ठीक है। मोनोकॉट्स के अंदर जो एंडोस्पर्म होता है वो पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं होता, इसी वजह से इस टाइप के सीड को हम क्या कहते हैं, इंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। ये आ जाते हैं नेक्स्ट एक्स एल्ब्यूमिनस या नॉन इंडोस्पर्मिक पे। इंडोस्पर्म फुल्ली यूटिलाइज्ड, इंडोस्पर्म फुल्ली यूटिलाइज्ड। अब जाहिर सी बात है, ये मोनोकॉट में मिल गया, तो ये वाला क्या होगा, डाइकॉट। डाइकॉट कैसा होता है, एडवांस्ड होता है, एडवांस होता है तो कुछ छोड़ता नहीं है, सबके सब क्या करता है, खा जाता है, ठीक है। तो ये किस में पाया जाता है, डाइकॉट्स में पाया जाता है। अब बायो है, बिना एक्सेप्शन के तो होगा नहीं, ठीक है। इंडोस्पर्म, नॉन इंडोस्पर्म का एक्सेप्शन हो जाता है। एक्सेप्शन इसमें क्या है, सनफ्लावर, ठीक, सोलेनेसी, कैस्टर, ये इसका एक्सेप्शन है। मतलब होता क्या है, ये रहते तो किसमें है, मतलब इनमें ये है तो डाइकॉट्स, लेकिन इनमें किस टाइप का सीड पाया जाता है, इंडोस्पर्मिक। इसके सीड में आप क्या देखोगे, इंडोस्पर्म बचा रह जाता है, इस वजह से ये किसमें है, एक्सेप्शन में है। डाइकॉट तो है, पर इनका सीड किस टाइप का है, इंडोस्पर्मिक टाइप का, इसमें भी एक्सेप्शन होता है। ऑर्किड, ये जो ऑर्किड होता है ना, है तो मोनोकॉट, लेकिन इसमें सीड किस टाइप का होता है, नॉन एंडोस्पर्मिक टाइप का, मतलब इसका एंडोस्पर्म बचा नहीं रह जाता, पूरा का पूरा क्या होता है, यूटिलाइज हो जाता है। तो ये हो जाते हैं दो टाइप्स किसके, सीड्स के, ठीक है, एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। सीड क्या है, प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद ही सीड बनता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट फॉर डिस्पर्सल, किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, डिस्पर्सल के लिए इंपॉर्टेंट है। हेल्प्स इन सर्वाइवल ऑफ प्लांट इन अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन में प्लांट्स को सर्वाइव करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आता है टाइप्स, टाइप्स कितने टाइप के हो गए, दो टाइप के, इंडोस्पर्मिक, नॉन इंडोस्पर्मिक। एंडोस्पर्मिक किसको बोला जा रहा है, एल्ब्यूमिनस को ही हम किस नाम से जानते हैं, इंडोस्पर्मिक, ठीक है। और नॉन इंडोस्पर्मिक को हम क्या बोलते हैं, एक्स एल्ब्यूमिनस।
एंडोस्पर्म है इस वजह से इसको हम क्या करें एंडोस्पर्मिक, एंडोस्पर्म नहीं है इस वजह से नॉन एंडोस्पर्मिक। एग्जांपल मोनोकॉट, इसका डाइकॉट, एक्सेप्शन इसमें ऑर्किड, मोनोकॉट में क्या होगा ऑर्किड, इसमें सनफ्लावर, सोलेनेसी और कैस्टर, ये 3 एग्जांपल एक्सेप्शन हो जाते हैं इसके। एक एंजियोस्पर्मिक सीड के अंदर एंजियोस्पर्मिक सीड, अगर एंजियोस्पर्मिक सीड देखा जाए तो उनमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होगी। सबसे पहला क्या होगा, सीड है तो एम्ब्रियो होगा, एम्ब्रियो, ठीक। नेक्स्ट क्या होगा, सीड है तो सीड कोट भी होगा, सीड कोट भी होगा, सीड कोट, ठीक है। अब सीड कोट है, अभी इसके पहले हम एंडोस्पर्म के बारे में पढ़े, तो थर्ड क्या हो गया इंडोस्पर्म, ठीक है। एंडोस्पर्म रहता है हर सीड्स में, ठीक है, लेकिन बचा है कि नहीं उसके बेसिस पे इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था ना। नेक्स्ट आता है हाइलम और फिफ्थ होता है माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल, अब देखो एम्ब्रियो तो समझ आ रहा है, जो कि क्या करेगा आगे चल करके प्लांट को ग्रो कराएगा, नए प्लांट को ग्रो कराएगा। सीड कोट जो आउटर कवरिंग है सीड की, उसको हम क्या बोलते हैं सीड कोट बोलते हैं। दो हो सकती है, दो होती है, एक होती है आउटर और एक होती है इनर। आउटर कवरिंग को हम क्या बोलते हैं टेस्टा, आउटर कवरिंग को हम क्या बोलते हैं टेस्टा, और जो इनर कवरिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं टेग्यूमेन, ठीक है। आउटर कवरिंग को टेस्टा और इनर कवरिंग को टेग्यूमेन, तो आप याद रखो आउटर इनर टेस्टा टेग्यूमेन, इस तरीके से करके टेग्यूमेन। अब एंडोस्पर्म का तो बता ही चुके हैं कि जो एंडोस्पर्म है वो प्रेजेंट है तो एंडोस्पर्मिक, नहीं प्रेजेंट है तो नॉन एंडोस्पर्मिक। तो ये जो हाइलम होता है ना, इसके लिए आप क्या लिखोगे स्कार which proves attachment with placentation, placenta। इसकी वजह से हमें क्या पता चलता है इस जगह से ये क्या अटैच हुआ है प्लेसेंटा से अटैच हुआ है, तो ये क्या है हाइलम है। यहाँ पे एक जो छोटी सी ओपनिंग होती है इसको हम क्या कहते हैं माइक्रोपाइल बोलते हैं, ठीक है माइक्रोपाइल, अटैचमेंट विथ प्लेसेंटा, ठीक है। माइक्रोपाइल ओपनिंग फ्रॉम विच सीडलिंग अकर्स, सीड जो होता है वो खुल करके बाहर की तरफ आता है, न्यू प्लांट ग्रो अप, सीडलिंग अकर्स और न्यू प्लांट ग्रोज, कोई नया पेड़ जो है वो ग्रो करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं माइक्रोपाइल। अब आज के लिए एक लास्ट टॉपिक सीड के स्ट्रक्चर देख लेते हैं, डाइकॉट सीड और मोनोकॉट सीड के बारे में। टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट सीड और टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट सीड देखिए क्या होता है। सबसे पहले डाइकॉट सीड का बना लेते हैं, ठीक है। डाइकॉट उसको क्यों बोलते हैं क्योंकि उसमें दो कॉटिलेडॉन्स हैं, ठीक है, दो कॉटिलेडॉन्स हैं इसलिए वजह से उनको हम क्या बोलते हैं डाइकॉट बोलते हैं। ये क्या हो गया एम्ब्रियोनल एक्सिस, एक एक्सिस पे कॉटिलेडॉन्स क्या करते हैं अटैच करते हैं, इस एक्सिस को हम क्या कहते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस। अब इसी एक्सिस से आप देखोगे कॉटिलेडॉन्स क्या होते हैं जुड़े हुए होते हैं, इसी एक्सिस से कॉटिलेडॉन लगे हुए रहते हैं अटैच्ड रहते हैं, ठीक है। जो ऊपर वाला होता है ये दोनों क्या है कॉटिलेडन्स, ये क्या है कॉटिलेडन्स, जो एडिबल पार्ट होता है जो हम सीड के अंदर खा रहे हैं, ठीक है, यही जो होता है इसी को खाते हैं, ठीक है। तो जो ऊपर वाला अटैचमेंट है जहां पे ऊपर की तरफ से अटैच है तो इसको हम क्या बोलते हैं रेडिकल, सॉरी इपिकोटाइल, इसको हम क्या कहते हैं इपिकोटाइल, इसको बोलते हैं इपिकोटाइल, ठीक। और ये जो नीचे जहां पे कटिलेडन्स अटैच किए हैं इसको हम बोलते हैं हाइपोकोटाइल, नीचे की तरफ है तो हाइपो, ऊपर की तरफ है तो ईपी, ठीक है, नाम में कंफ्यूज नहीं होना है। इपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल, ये जो इपिकोटाइल होता है ये कहां पे टर्मिनेट किया, ये इपिकोटाइल है ये इस जगह पे टर्मिनेट करता है,
एम्ब्रियोनल एक्सिस इसको बोलते हैं। जहां पे टर्मिनेट करता है इपिकोटाइल, इसको हम क्या बोलते हैं? प्लीम्यूल। इसको क्या बोलते हैं? प्लीम्यूल। और जहां हाइपोकोटाइल टर्मिनेट करता है, ये हाइपोकोटाइल वाला रीजन हो गया, और हाइपोकोटाइल जहां पे खत्म हुआ उसके बाद जो बचा, उसके बाद जितना पार्ट बचता है उसको हम क्या कहते हैं? रेडिकल। ठीक है, तो हाइपोकोटाइल टर्मिनेट्स एट रेडिकल और इपिकोटाइल टर्मिनेट्स एट प्लीम्यूल। ये रेडिकल जो होता है ये किसका फॉर्मेशन करता है? रूट का फॉर्मेशन करता है। हमेशा याद रखना है, आर फॉर रेडिकल, आर फॉर रूट, दोनों में, डाइकॉट हो चाहे मोनोकॉट, दोनों में रेडिकल और प्लीम्यूल प्रेजेंट होता है। रेडिकल जो होता है वो क्या बनाएगा? रूट बनाएगा, और प्लीम्यूल जो होता है वो क्या बनाता है? शूट बनाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे, मोनोकॉट सीड के बारे में। ये तो हो गया डाइकॉट सीड। ठीक है, अब देखेंगे मोनोकॉट सीड के बारे में। तो मोनोकॉट सीड सिंपल सा होता है, सिंगल, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? कटिलिडन्स होंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके का होता है। ये वाला पोर्शन कोटिलिडॉन्स होता है, लेकिन इनमें कोटिलिडॉन नहीं बोलते, इसमें कोटिलिडॉन को हम बोलते हैं स्किटेलम। स्कुटेलम। ठीक है, स्कुटेलम बोलते हैं। और यहीं पे क्या, स्कुटेलम जो होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है? रेडिकल प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? प्लीम्यूल प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये नीचे वाला क्या हो गया? रेडिकल। ऊपर वाला क्या हो गया? प्लीम्यूल। ठीक है, आप रेडिकल और प्लीम्यूल को देखें, यहाँ पे कवर कोई नहीं कर रहा था, कोई भी प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं हो रही थी, लेकिन इसमें जो होता है मोनोकॉट सीड में रेडिकल और प्लीम्यूल को कवर करने वाले होते हैं, जिसको हम, जो प्लीम्यूल को कवर करता है उसको हम बोलते हैं कोलियोप्टाइल। कोलियोप्टाइल। और जो रेडिकल को कवर करता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कोलियोराइजा। कोलियोराइजा। ठीक, कोलियोराइजा बोलते हैं। आर आ रहा है तो रेडिकल को कवर कर रहा है, पी आ रहा है तो प्लीम्यूल को कवर कर रहा है। कोलियो कोलियो दोनों में है, कोलियोप्टाइल तो प्लीम्यूल को कवर करेगा, कोलियोराइजा तो रेडिकल को कवर करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं इंडोस्पर्म। क्या बोलते हैं? इंडोस्पर्म। ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है? इंडोस्पर्म कहलाता है। ये जो इंडोस्पर्म होता है, इसके बाहर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। इंडोस्पर्म को प्रोटेक्ट करने वाला कोई होता है। ठीक है, और ये किसका बना हुआ होता है? प्रोटीन का बना हुआ होता है। प्रोटीन कवरिंग, प्रोटीनिशियस होता है, प्रोटीनिशियस कवरिंग होती है। ठीक है, जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है, और प्रोटीनिशियस कवरिंग होती है जो कि कंटेन करती है किसको? हाइड्रोलिटिक एंजाइम को। हाइड्रोलिटिक एंजाइम कंटेन करती है, यानी जब सीड जो है जर्मिनेट करता है, तो जो प्लांट, जो सीडलिंग को बाहर आना है उसमें ये हेल्प करता है। इस प्रोटीनिशियस कवरिंग को हम बोलते हैं एल्यूरोन लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्यूरोन लेयर। एल्यूरोन लेयर। ठीक है, एल्यूरोन लेयर कंटेन्स हाइड्रोलिटिक एंजाइम मेड अप ऑफ प्रोटीन। और ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो होता है वो क्या किस चीज में हेल्प करता है, या एल्यूरोन लेयर जो होता है वो किस चीज में? सीड के जर्मिनेशन में हेल्प करता है, जर्मिनेट करने में मदद करता है। ठीक है, जो एल्यूरोन लेयर होता है, ये इसकी प्लॉइडी लेवल क्या होती है? ट्रिप्लॉइड। और जो इंडोस्पर्म होता है इसकी भी प्लॉइडी लेवल क्या होती है? ट्रिप्लॉइड होती है। ठीक है, बस खत्म। ये डाइकॉट सीड हो गया, और ये क्या है? मोनोकॉट सीड। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी जितना अभी तक हम पढ़े आज। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ये चैप्टर एक दिन का और रह गया है, फैमिलीज के बारे में। 4 फैमिलीज आपको पढ़नी है, बस उतना बचा हुआ है, उसके बाद खत्म हो जाएगा। डिले के लिए सॉरी, और कोशिश करेंगे कि आपके सिलेबस को हम जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करें। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।